एक दिन यहाँ मैं बैठा हुआ था, दर्द हो रहा था, वहाँ से निकल के बोलता, अबे तुम मरा नहीं? मैं तो सोचा था अब सब कोई मर गया होगा, तुम तो जिंदा। आप ये बताओ, कोई भी इंसान जरा सा भी शोर होगा तो अपने बाप को अपने नौकरों से मार खिलवाएगा? अपने बाप को अपने नौकरों से कोई मार खिलवा सकता है? देखो, जिसको मैंने हाथों से पाला, जिसकी हर बात मानी, मैंने बोला ना, इसके लिए भीख तक मांगी मैंने, ड्राइवर से पैसे लिए हैं, खुदा की कसम। ड्राइवर से पैसे कौन लेता है यार? एक बताओ, अफसर आदमी ड्राइवर से पैसे मांगेगा? इस लड़के के साथ इतना कुछ किया, और आज जब मस्जिद जाता था तो यही दुआ करता था कि अल्लाह इसको हिदायत दे कि ताकि ये रिश्ते को समझ ले। रिश्ते की समझ नहीं आई इसको, आज तक नहीं आई। अब खुदा की कसम मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसको मौत दे दे, या इसके साथ ऐसा कर दे कि जुबान पे ऐसी लुकना डाल दे कि ये बात ना कर सके। अब मैं ये कहता हूँ, इसकी आंखें अंधी कर दे अल्लाह ताला, ताकि कोई काम ना कर सके। अब ये दुआ करता हूँ। कोई बाप इस तरह दुआ नहीं करता होगा बेटे के लिए, मैं इस तरह आप दुआ करता हूँ, इतना मजबूर हूँ। हमारे वालिद साहब ने एक वाकया सुना है, एक लिबरल फैमिली का। उन्होंने बताया कि मेरे कोई दोस्त है, वो रोता हुआ ऑफिस आया। क्या हुआ भाई? कि यार मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। रो रहा था वो बाप, क्यों मारा है? कह रहे पता नहीं पैसे मांग रहा था, क्या कर रहा था, मुझे पूरा वाकया याद नहीं, बदतमीजी कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो लॉजिक का जवाब देखें कि मैंने तो नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने, ये तो आपने शादी अपनी खुशी के लिए की थी, नतीजे में मैं पैदा हो गया। अब इन दलीलों का जवाब दलाइल से दिया जाएगा, बोलो ना। और ये हमारा मीडिया आज बदतमीज औलाद को बना रहा है, बदतमीज बना रहे हैं। बेटी घर से भाग के जब शादी करती है, 9 उम्र लड़की, बाप के कलेजे पे आरे चलते हैं कि नहीं चलते? मीडिया सपोर्ट किसको कर रहा है? यार एक लड़की 40 साल की हो, 35 साल की हो, बाप उसकी शादी में दिलचस्पी ना ले रहा हो, कोर्ट मैरिज करे, समझ में आता है। 17, 18, 19 साल की लड़कियों को भागना, ये तो बाप की इज्जत का जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? मां बाप से ज्यादा हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। छोड़ दो उस मर्द को जिसने तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से भगाया। इज्जतदार आदमी कभी लड़की को ये ऑफर नहीं करता कि तुम भाग जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे पता है कल मेरी भी बेटी होगी, उसे मैं किस बेस पे रोकूंगा अपने घर से भागने पर। ऐसी लड़कियों ने अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। देखो मीडिया को, इंसानों को बेवकूफ बनाने, जो मां और बाप के कलेजों पे आरे चल रहे हैं, एक एक चीज नोट हो रही है अल्लाह के यहां। मां खुद भूल जाती है, अल्लाह थोड़ी भूलता है। कैसे 9 महीने तकलीफ से उसने पेट में रखा, फिर तकलीफ से उसने जना। अब शादी से पहले उसको इत्तला भी नहीं देना पसंद करते। उनका तजर्बा ज्यादा, उनका इल्म ज्यादा, उनकी नॉलेज ज्यादा। बाज दफा लड़की ऐसे खानदान में शादी कर रही होती, आप तो उस पर आशिक हो, लेकिन वो ऐसा खानदान होता है कि उसमें बाप की इज्जत का जनाजा। उंगलियां उठेंगी बाप पर, यार तुमने अपनी बेटी कहां दी है। बाप इन चीजों को भी देखता है। लड़की को चाहिए ऐसे मौके पे किसका साथ दे? अपने मां बाप का। अपने अगर हक उसको दिया भी है, उससे दरसबदार हो जाए, बोले मैं अपने मां बाप को नहीं छोड़ सकती। और ऐसी लड़कियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में। लेकिन हमारा मीडिया उनको भी क्या बना रहा है? बागी। देखो कानून के लिहाज से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो किसी का राइट होती हैं, लेकिन गैरत और हमीयत के लिहाज से गैरत और हमीयत इजाजत नहीं देती। इंसान मां बाप के लिए अपने हुकूक छोड़ देता है, छोड़ देने चाहिए। आज इतना लिबरलिज्म हमारे मुआशरे में फैल गया है, बाप और मां के हुकूक नहीं है, इंसानियत के हुकूक की बात हो रही है। तो इंसान में वो मां बाप दाखिल नहीं है क्या? कह रहे हर शख्स का राइट है वो जो मर्जी करे। बिल्कुल राइट नहीं है। ये अंग्रेजों के यहां है जिनके ना बाप का पता, ना मां का पता, ना भाई बहनों का पता। इस्लाम में ऐसा नहीं है। भाई तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी मां भी है, तुम्हारे बहन भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा चाचा भी है, तुम्हारे भांजे भतीजे भी हैं। जिनके फैमिली सिस्टम तबाह हो गया उनके यहां ये बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें खानदानों की शक्ल में पैदा किया है, तो हमें उनकी रियायत बोलो करनी है। आप अंग्रेज से कानून क्यों ले रहे हो? और अगर लेना है तो फिर पूरा लो। उनके यहां विरासत बेटों को नहीं मिलती।
उनके यहां विरासत जिसको वो देना चाहे दे दे, कुत्तों को देना चाहे कुत्तों को मिलेगी, कुछ कहे बगैर मर गया तो बैंक ले जाएगा उसको। विरासत लेने औलाद आ जाएगी कि इस्लाम कहता है मेरी विरासत, मेरे बाप की विरासत में किसका हक है? मेरा हक है। तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि आप रिश्ता तोड़ दो अपना मां बाप की वजह से। मियां बीवी का कितना करीबी रिश्ता है, इस्लाम कहता है लेकिन नहीं, बीवी पे तरजीह किसको देनी है? मां को। बीवी पे तरजीह किसको देनी है? बाप को। बाप और बीवी, मां और बीवी में जब तजाद होगा तो आपने किसकी तरफ जाना है? मां बाप की तरफ जाना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, हम कभी मां बाप के बारे में ये नहीं कहते कि मां के कहने पर बीवी पे जुल्म शुरू कर दो। ना 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 ना, ये इसकी इजाजत नहीं है। उसके भी कुछ राइट हैं, वो भी किसी की बेटी है। बाप के कहने पर बीवी पर जुल्म कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी बीवी मां बाप के साथ बिला वजह बदतमीजी कर रही है, उनको इज्जत नहीं दे रही, मां बाप तंग आ चुके हैं उससे, जिंदगी अजाब बन गई है, खुदा को राजी करना है तो बाप को राजी कर लो, खुदा को नाराज करना है तो बाप को नाराज कर लो। समझ में आ रही है बात? तो ये रिश्ते आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिए, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। एक दफा मैंने बयान में कहा कि बहू को चाहिए कि सास की थोड़ी खिदमत किया करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है उसकी। जब एक साथ रहते हैं तो बड़ों की खिदमत करते हैं कि नहीं करते? उस पर इतने खवातीन के ये तो है ही औरतों के खिलाफ, ये तो है ही हर वक्त औरतों के खिलाफ तकरीरें करता है। तो मैं जिसके हक में कर रहा हूं सास, वो क्या औरत नहीं है? वो भी तो औरत है, और कल आप भी तो सास बनोगी। तुम्हारा बेटा शादी करते ही बेगम के पास जाके बैठ जाए, तुम्हें लिफ्ट कराना छोड़ दे, और तुम्हारी बहू तुम्हें पानी का ना पूछे, तुम बोल रही हो कि बेटा जरा पानी पिला दो। कहीं नहीं, हर आदमी को अपनी खिदमत खुद करनी चाहिए, हमारे ऊपर आपकी खिदमत वाजिब नहीं है। तुम्हारी बहू कल ये हरकतें करेगी तो तुम मेरा ही बयान उनको सुनाओगी। तो वो जो सास जिसके हक की हम बात कर रहे हैं वो भी तो औरत है। देखो यूरोप और अमेरिका में अहले मगरिब जो है ना, मगरिबी दुनिया जो मजहब को नहीं मानते, उनसे एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है इंसानियत के हुकूक में, बहुत बड़ा। वो ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात करते हैं, ये मुबहम दावे हैं, समझ रहे हो? ये मुबहम दावे हैं। इस्लाम ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात पता है क्या करता है? वो राइट्स डिफाइन करता है कि जब ह्यूमन राइट की बात आती है तो ह्यूमन में कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई दादा होगा, कोई ससुर होगा, कोई पोता होगा। इनके राइट्स अलग अलग हैं, एक जैसे राइट्स नहीं है। और जब इस्लाम विमेन राइट्स की बात करता है, खवातीन के हुकूक की बात करता है, तो ऐसे ही मुबहम बात नहीं करता। आप इस्लाम से पूछे औरत की क्या हुकूक है, इस्लाम कहेगा कौन सी औरत? हर एक के अलग अलग हैं। मां है तो उसके अलग हुकूक हैं, बीवी है उसके अलग हैं, बेटी है उसके अलग हैं। आगे से दुनिया में कोई निजाम ऐसा नहीं चल सकता कि आप मुबहम हुकूक बयान करके छोड़ दो। ये जो मगरिबी दुनिया जो मजहब को नहीं मानती, इसने जब हुकूक की बात की है ना, विमेन राइट, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब रिश्तों को खत्म करना। इस जमाने में औलादों को मां बाप का बागी बनाया जा रहा है। इस जमाने में ऐसा नहीं है, ठीक है बाज मां बाप भी जालिम होते हैं, लेकिन बहुत कम रेशो है उनका। अक्सर औलादें आजकल जालिम पैदा हो रही हैं, ना बाप को बाप मानती हैं ना मां को मां, पूरे हुकूक निचोड़ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारे कैसा ज़मीर बर्दाश्त कर लेता है? तुम क़यामत के दिन उस बाप को कैसे मुंह दिखाओगी? अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो मां बाप की रिजा पर। हदीस में कितना जबरदस्त वाकया है कि 3 आदमी जो गार में फंस गए और उनको यकीन हो गया अब हमारी मौत यकीनी है, तो तीनों ने अपना अच्छा अमल अल्लाह के सामने पेश किया। उनमें एक वो था जिसने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं बकरियां चराता था, दूध लेके आता था, रात के वक्त अपने माँ बाप को पिलाता, फिर अपने बच्चों को। एक दिन मुझे देर हो गई, मेरे माँ बाप सो गए, बच्चे आए मांगने के लिए, मुझे गैरत आई कि अपने माँ बाप पहले, अपने बच्चे बाद में। तो मैं माँ बाप को मैंने उठाया नहीं कि नींद खराब होगी, नींद खराब होगी, और बच्चों को पहले पिला देता तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही। पहले मेरे बाप और पहले मेरी मां है। ऐ अल्लाह, मैं सारी रात प्याला उनके सर पे लेके खड़ा रहा हूं और मेरे बच्चे मुझसे वो दूध मांगते रहे। मैंने कहा नहीं, पहले मां बाप। यहां तक कि जब सुबह हुई है, उनकी आंख खुली, पूरी रात खड़ा रहा मैं। इसलिए खड़ा रहा कि रात में अगर आंख खुल गई तो बेचारे भूखे हैं कि भाई अभी
ابھی آنکھ کھل سکتی ہے, ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا, تو مانگیں گے اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا, آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں, وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں, کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے. بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا. کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں ہے. میں نے جتنے کراس کوشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. کہہ رہے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنا الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا. میں میرا ہسبینڈ انجوائے, جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو, اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی. یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بد دعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے. اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے. لیکن اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے گا, اس کو تو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو. تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے, ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے اس میں. ہمارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا, اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا, اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما